हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से हमें किन किन चीज़ों का पता चलता है, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह की क्या स्थिति होती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, स्वयं भी देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। यदि आपको वीडियो ठीक लगती है, अच्छी लगती है, तो मित्रों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर अवश्य करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों आओ चलते हैं वीडियो की तरफ। जन्म कुंडली में जो चौथा भाव होता है, चौथा जो घर होता है, वो जातक या जातिका के माँ से संबंधित या माँ के परिवार से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, झूठे आरोप, चल और अचल संपत्ति, नैतिकता, छोटे भाई बहन का परिवार, जीवन साथी या करियर आदि को दर्शाने वाला होता है। चतुर्थ भाव जन्म लेने वाली माँ और उसके परिवार के बारे में भी बताता है, और इसका जो कारक ग्रह होता है वो है चंद्रमा और शुक्र ग्रह। ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव जीवन साथी के साथ नैतिकता या शुद्धता के बारे में भी बताता है। चतुर्थ भाव 7वें से 10वां है। जब आप जो 7वां भाव देखेंगे तो 7वां भाव से गिनेंगे तो चौथा भाव कौन सा आता है? 10वां भाव आता है। और जीवन साथी के कैरियर के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि सप्तम भाव से चौथा भाव जो होता है 10वां भाव होता है, और 10वां भाव से ही किसी भी जातक या जातिका के कैरियर के बारे में पता चलता है। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, और इस सप्तम भाव से गिन करके 10वां भाव जो होता है वो चतुर्थ भाव आ जाता है। इसलिए चौथे भाव से पति या पत्नी के कैरियर के बारे में भी पता चलता है। उसके अलावा चौथा भाव 8वें से 9वां है, जो सजा या आरोप या अनादर का भाव भी है। जब हम 8वें भाव से गिनेंगे तो चौथा भाव क्या आता है? 9वां भाव आता है। और 9वां जो भाव होता है हमारा, वो व्यक्ति के जातक के सजा का भाव, हमको कैसी सजा मिलेंगी, आरोप, कैसे आरोप हम पे लगते हैं, या अनादर का भाव है। ठीक है, हमने जो काम किया है उसका हमें अनादर मिलता है, तो ये 9वें भाव से पता चलता है। और 8वें भाव से हम गिनेंगे तो 9वां भाव होता है चौथा भाव। इसलिए चौथा भाव जन्म लेने वाले पर झूठे आरोपों की संभावनाओं के बारे में बताया जाता है। अर्थात ये मानेंगे कि चौथा भाव जन्म लेने पर झूठे आरोप भी मनुष्य पे लग सकते हैं। ये चौथे भाव से हमें पता चलेगा। अब आप अपनी जन्म कुंडली देख सकते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में चौथा भाव किस प्रकार से है। चौथे भाव में कौन सा ग्रह है? उच्च का है, नीच का है, पापी है। जैसा ग्रह है वैसे ही आपके जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। यदि चौथा भाव में आपका कोई पीड़ित ग्रह है, कोई नीच ग्रह है, कोई पाप ग्रह है, तो आपको इस प्रकार के, इस विषय से संबंधित आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। और यदि वहाँ पे उच्च का कोई ग्रह है चौथे भाव में, सुख का भाव भी चौथा माना जाता है, तो आपको सुख सुविधा इत्यादि मिल सकता है।
परंतु एक चीज और है, यदि कोई पापी ग्रह वहाँ पे विराजमान है, चौथे भाव में विराजमान है, तो ऐसे मनुष्य का जो जीवन है बड़ा कठिन से व्यतीत होता है। यदि यहाँ मंगल भी है, शनि भी बैठा हुआ है, राहु केतु इत्यादि जो भी ग्रह, सूर्य इत्यादि जो ग्रह बैठे हुए हैं, ये उग्र ग्रह हैं, ये बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख का आनंद ऐसा व्यक्ति नहीं ले सकता है। कोई ना कोई परेशानी इसके जीवन में चलती रहती है। इसलिए मित्रों, जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके, और यदि आपकी कुंडली में भी चौथा भाव थोड़ा पीड़ित है या पाप ग्रह विराजमान है, तो उसका उपाय अवश्य करें, और उपाय करके आप सुख आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।